बोलते ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ जितनी ताकत आपके हाथों में है ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए सब जन ऊंची आवाज में हालेलुया। कितने जन आनंदित अपने हाथों को हिलाएं जरा। आज आपका आनंद दिखना चाहिए, आपके नाचने से झूमने से परमेश्वर का आनंद आज आपके जीवन में एंटर हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें और आइए हम टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनेंगे पूरे ध्यान से कि परमेश्वर ने कैसे लोगों के जीवन में कार्य किए, हील किया, ब्लेस किया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अनुदास बोल रही हूँ, मैं को वेस्ट बंगाल से आया, कलकत्ता से। ओके, ये टेस्टमनी आपके बेटे की है? हाँ। कितनी उम्र है आपके बेटे की? मेरे बेटे का 8+। 8 साल है इसकी उम्र। हाँ, ओके, जून 2025 में क्या हुआ था आपके बेटे के साथ उस समय? 2025 में जून महीने में उसके ऊपर कोई जादू टोना किया था। तो मैं बाहर रहती थी, मैं तो हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, तो मेरा सिस्टर के पास रहता था, वो हॉस्टल में रहता है। तो हॉस्टल से अचानक कॉल किया, एक ही महीना दे के आया, कॉल किया जे तुम्हारा बेटा अजीब अजीब सा बिहेवियर कर रही है। तो मैंने बोला देखिए मैम तो मैं बाहर हूँ, मैं केरला में रहती हूँ। तो वो मेरा सिस्टर लेके आया, बोला जैसे भी करके तुम्हारा बच्चा को तुम लेके जाओ, हम नहीं रह पाएंगे क्योंकि उसके लिए दूसरा बच्चा भी ऐसा हो जा रही है। तो मैं बोला कैसा हो गया, क्या हो गया, 1 महीने भी नहीं हुआ, क्या हो गया मेरे बच्चे को? आपका बेटा जब बैठता था अकेला तो वो खुद से पागलों के जैसे खुद से बातें करता रहता था? हाँ, खुद से बातें करता था। हॉस्टल से बोला, उसको काट लगाया, कुछ अजीब सा उसको डरा हुआ सपना आता था। उसके बाद रात को उसका भयानक बाथरूम जाता था, उसका पीछे पीछे लग रही है कोई जाता है। तो मेरा दीदी बोला ठीक है तू लेके आ, मैं लेके आती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है तू लेके आ, मैं आके डॉक्टर दिखाऊंगी। मेरा दीदी बोला नहीं मैं चार्ज में लेके जाऊंगी। उसके बाद मेरा दीदी लेके आया। ओके, जब यहाँ पे आए उससे पहले जब इसकी ऐसी हालत थी, ये स्कूल में जहाँ पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, हाँ, वहाँ कैसा इसका रवैया था, कैसा बिहेवियर था? उसका बिहेवियर बहुत चेंज था। पहले का बिहेवियर बहुत अच्छा था लेकिन बीच में जून महीने से सितंबर महीने तक बहुत खराब। और इसका अपने शरीर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था? नहीं। जैसे चाकू लेकर अपने हाथ को काट लेना, हाँ, अपनी आंखों की पलकें इसने काट कर खुद को नुकसान वो पहुंचाया। मेरे सामने ही घर पे एक दिन सोया था, सुबह उठ के मैं उधर से लेके आया, मैं भी आया घर पे, वो उधर घर पे ही काटा था, चाकू लेके अपने पलकों को काटा था। उसके बाद दूसरा हॉस्टल में दिया था, उधर भी हाथ काट लिया था। ओके, और जहाँ ये पढ़ता था वहाँ के टीचर्स ने आपको नोटिस भेजा था, क्या लिखा था उसमें? उसने हाई कोर्ट से नोटिस आया था आपका बच्चा एबनॉर्मल है, मैं नहीं रख पाऊंगी। कैसे आप घर ले जाओ, हम हाँ आप लेके जाओ, हाई रिस्क से रखूंगी तो कुछ हो जाएगा, कुछ कर देगा तो बेटा हमको नहीं बोलने का है। तो ऐसा सुन के हम लोग लेके आया था। और धीरे धीरे इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, ये आपको भी पहचानता नहीं था। हाँ, हम लोग टूरिस्ट पे घूमने गया था, उधर रास्ते में पागलों की तरह बोल रही है हम लोग नहीं पहचानता है, इसको पुलिस दे दो, मुझे मार डालेगा, ऐसा बोलता था। और जब इसके ब्रेन के ऊपर इतना बुरा इफेक्ट पड़ा इन चीजों का, तो बहुत सारी जगहों पर आप गए, काउंसलिंग्स भी करवाई इसकी? हाँ, 2 डॉक्टर दिखाया, पहले जो डॉक्टर दिखाया था वो प्राइवेट में दिखाया था, वो दूसरा हॉस्पिटल में चेंज किया। तो मेरा दीदी बोला नहीं मैं परमेश्वर को भरोसा करती हूँ, मैं लेके जाऊंगी। तो उसको हम लोग पहले से ही मानते थे प्रभु को, लेकिन मुझे खमरा चार्ज में उतना पता नहीं था क्योंकि मैं हर टाइम बाहर रहती हूँ। तो मेरा दीदी उसको लेके आया था पाटुली में, कोलकाता पाटुली में लेके आया था। उधर से एक सिस्टर बोला कोई प्रॉब्लम नहीं तुम खमरा में लेके जाओ, तो खमरा में लेके आया था सितंबर को। उधर प्रार्थना रिसीव किया, करने के बाद घर गया, फिर उधर गया, उधर जाने के बाद संडे प्रार्थना अटेंड करने के बाद उधर एक सिस्टर बोला तुम जाओ तुम्हारा खुशखबरी आएगा। घर गया, 8 बजे हम लोग घर पहुंचा, 9 बजे
फोन आया जे नहीं उसका एग्जाम देने का है, उसको लेके आओ। उसके बाद से अभी तक प्रभु ने उसको बहुत ब्लेस किया। पहले नंबर जो लड़का एग्जाम दे नहीं पाएगा वो लड़का अभी 10 में से 10 मार्क्स लेके आता है। प्रभु के लिए, प्रभु के ऊपर बहुत भरोसा है। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ कलीसिया। क्या नाम है आपका बेटा? सैकत दास, ओके, कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? क्लास 3। ये कौन है आपके साथ? मम्मी क्या नाम है मम्मी का? मम्मी का नाम क्या है? शानू दास। और जब यहाँ से होके वापस गए उसके बाद कोई इसको पागलपन का अटैक नहीं आया? नहीं, कोई अटैक नहीं है। सब कुछ पहचानना शुरू हाँ, किया? सब कुछ पहचान। कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं नहीं, पड़ी? नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन भी डॉक्टर बोला इतना रिपोर्ट करने का है, उसका पूरा क्या बोलता है MRI करने के लिए। मैंने बोला नहीं करूंगी। अभी प्रभु का घर से आया, वो छुटकारा देगा। ऐसे ही प्रभु ने छुटकारा दिया मेरे बेटे और अभी को। कितने समय से ये बिल्कुल ठीक है? हाँ, कितने समय से ये बिल्कुल ठीक हो चुका? अभी नवंबर से, अभी 2025 नवंबर से अभी तक मेरा बेटा प्रभु ने ब्लेस किया, बहुत अच्छा है। ऊंची आवाज पे कलीसिया। यीशु की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु की सेवा करेंगे। दुनिया के छोर तक जाके सुनाएंगे, बड़े बड़े काम उसके जाके बताएंगे। हम ना किसी से डरेंगे, हम ना किसी से डरेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना यीशु की सेवा करेंगे। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। जोर से तालियों के साथ ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलते हुए इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। कोई शाप मेरा सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के हैं? उर्मिला देवी, बनारस रहने वाली, खुर्द फटपुरवा। ओके, आपकी टेस्टमनी के बचपन में ही जब आप 12-13 साल की उम्र के थे, क्या हुआ था आपके साथ? किसी उसके ने बारे में। जादू टोना कर दिया था, मुंह से ब्लड आता था और बहुत सारे डॉक्टर के भी दिखाए और उसके वो तंत्र मंत्र को भी दिखाए, लेकिन कहीं से छुटकारा नहीं मिले। मेरे माता पिता 2 से 3 लाख रुपया खर्च कर दिए, लेकिन कहीं से छुटकारा नहीं मिला। और आपको ब्लड की उल्टियां आनी शुरू हो चुकी थी, उसके बाद जब बीमारी बढ़ने लगी आपके जीवन हाँ, में? बीमारी बढ़ने लगे। ओके, पहले जस्ट जादू टोना हुआ, उसके बाद बीमारियां एंटर हुई, ब्लड की वॉमिटिंग्स आनी। जब डॉक्टर को दिखाया तो हॉस्पिटल में आपको एडमिट किया गया और हाँ जी। 2 से 3 घंटे तक इनको लगातार खेल आती थी, कोई कंट्रोल नहीं था, कोई सुध-बुध नहीं थी, जिसके कारण इनकी फैमिली भी इनकी हालत को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत बार अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की और 25 से 30 अन्य जगहों पर भी आप गए छुटकारा हाँ जी, पाने के लिए, हाँ जी। और लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी खर्च कर चुके थे, लेकिन कोई फर्क नहीं था। आपको फिर यहाँ का चर्च के बारे में कैसे पता चला था? पापा जी का वीडियो आया सामने, उसको मैं कई 15 बार उसको हटा दी, लेकिन वो बार बार वीडियो आके नीचे लग जाता था। पापा से नफरत थी। अच्छा, जब भी आपके सामने चर्च का वीडियो आता था तो आप उसको स्किप कर देते थे, आगे निकाल देते थे, हाँ लेकिन जी। बार बार वही वीडियोस आपके सामने आती जा रही थी। हाँ जी। ओके, क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद जब मैं फिर सोची देख लूँ एक बार इसमें क्या है, तो वो मैं वीडियो जब चालू की तो जो ओचन मैं सपने में देख रही थी, पापा जी वही ओचन बोले। ओके, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद पापा जी का वीडियो देखने लगी, उसके बाद चंगाई छुटकारा मिलने लगे। और जब इन्होंने परमेश्वर के दास की उस वीडियो को देखा, उसके बाद सपने में परमेश्वर के दास ने इनको आकर कहा कि तू धर्म और राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी वस्तुएं पीछे पड़ के मिलेंगी। और जब भी इन्होंने उस वचन को सुना, इनका मन परिवर्तन हुआ, परमेश्वर ने इनके मन को चेंज किया। वो मीटिंग को जब अटेंड करना शुरू किया, उसके बाद से
हर तरह के अटैक से, बीमारियों से ये बहन पूरी रीति के साथ फ्री हो चुके हैं और स्पेशल अपनी टेस्टमनी को, अपनी गवाही को देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को हिलाएं कलीसिया सब जन, अपने हाथों को हिलाएं, बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। आज जो भी लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं जो जादू टोना के नीचे हैं, बीमारियों के बंधनों के नीचे हैं, बाइबल में लिखा है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है, वहां छुटकारा है। क्या आप तैयार हैं अपनी गवाही को ग्रहण करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही गुरदासपुर चर्च ब्रांच से सिस्टर प्रिया की हमारे पास आई है। बहुत अद्भुत टेस्टमनी है इनकी। टेस्टमनी की जनवरी 2021 में जब इनकी मैरिज हुई, दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। उसके बाद जब ये प्रेग्नेंट हुए तो जब प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा था तो डेविलिश ड्रीम आया। उसके बाद नेक्स्ट डे ही ब्लीडिंग हुई और डॉक्टर्स ने मरा हुआ बच्चा बाहर निकाला और उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव होना पूरी तरह से बंद हो चुका था। और आज ये गुरदासपुर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रही हैं अपनी गवाही में। ਐਮਸੀਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਆ, ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰਦੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਲੀ ਪਰਛਾਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੇਬੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣੇਗਾ। 30 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਐਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਮੰਥ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਮੰਥ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ 19 ਅਗਸਤ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਜਨ तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। ये बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। अगर आपने ध्यान से इनकी गवाही को सुना तो इन्होंने बताया कि जब मैरिज हुई उसके बाद ही दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। फिर मैरिज के बाद अप्रैल 2021 में जब पहली बार प्रेग्नेंट हुए, बेबी कंसीव किया और जब प्रेगनेंसी का 8 मंथ था एक ड्रीम आया। जिसके बाद जब 8 मंथ था और पूरी तरह से जो बच्चा था अंदर मर चुका था। डॉक्टर्स ने मरा हुआ बच्चा बाहर निकाला। उसके बाद बिल्कुल भी ये कंसीव नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे। डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने बताया कि जो यूट्रस है उसमें कमजोरी है, इसके कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। किसी भी के सामने ये जाना पसंद नहीं करते थे। अगर जाते थे तो इनको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। इनको यही होता था कि अब पता नहीं मेरे शायद बेबी होगा या नहीं। पूरी तरह से लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी। पहले से ही ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। जब ये टेस्टमनीज को सुनते थे, परमेश्वर के दास के वर्ड्स को सुनते थे, तो इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता था कि अगर इतने लोगों को परमेश्वर ब्लेस कर रहा है तो वही परमेश्वर मेरे जीवन में भी बड़ी गवाही को पैदा करेगा। लगातार चर्च के साथ जुड़े रहे। फिर एक दिन 30 अक्टूबर 2022 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और जैसे ही परमेश्वर की दासी ने ले हैंड प्रार्थना की, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ। जो डेविलिश अटैक सालों से होते आ रहे थे वो बंद हुए और उसके बाद परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ बने रहे। और प्रार्थना के नेक्स्ट मंथ ही ये बहन प्रेग्नेंट हुए। परमेश्वर ने 9 मंथ इन्हें संभाल के रखा। फिर 19 अगस्त 2023 को एक हेल्थी बेबी बॉय के साथ परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है।
क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, वो चुराने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए है। इस बहन की टेस्टमनी की जिस चीज को शैतान ने चुराया था, परमेश्वर ने उसे छीन के इनको वापस किया। और हमारा विश्वास है कि आज जो चीजें शैतान ने छीने आप वापस लेके जाएंगे। बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होगी। अपने हाथों को उठाए और ऊंची आवाज से कहे हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम रूबी है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जलंधर शहर की रहने वाली 19 मई 2021 को आपकी शादी हुई थी। हूँ। जी ब्रदर। ओके, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में जब बेबी के बारे में सोचा तो? ब्रदर जब हमने बेबी के बारे में सोचा तो हमें ना कंसीव नहीं हो रहा था। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो फिर डॉक्टर, मेरी तो रिपोर्ट नॉर्मल थी पर मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट नील थी। हाँ जी। स्पर्म्स जो थे वो नील थे जी इनके। ब्रदर। ओके, फिर डॉक्टर ने क्या राय दी कि क्या करना पड़ेगा आगे? डॉक्टर ने बोला कि भी आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आपका ट्रीटमेंट चलेगा। पर मेरा विश्वास परमेश्वर पे था। ओके, लोग आपको भाई क्या बोलते थे उस समय? बेबी के बारे में पूछते होंगे। ब्रदर जी मैं ना लोगों के सामने जाता था तो लोग मेरे को पूछते थे बेबी कब कर रहा है भी। जैसे कि मैं दुबई से वापस आ रहा हूँ, मैं दुबई में जॉब करता हूँ, तो जब भी मैं दुबई से वापस आता था लोग मेरे से पूछते थे तुम बेबी कब कर रहा है। तो मेरे को इस चीज़ का शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था क्योंकि मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब भी मैं सोता था मेरे सपने के द्वारा ऐसे गंदे गंदे विचार होते थे, मेरे कपड़े खराब होते थे जब भी मैं बेबी प्लान करता था। तो उसके बाद जब भी मैं डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट को 2023 को मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में मेरे रिपोर्ट में नील आया। तो मेरा परमिशन में बढ़ता आप गया। एक ही डॉक्टर के पास गए? नहीं, मैं 5-6 डॉक्टरों के पास गया। डॉक्टरों ने बोला भी आप अपना ऐसे ऐसे प्लान करो, अगर फिर भी नहीं होता तो आप दवाई खाओ, अगर दवाई से नहीं होगा फिर आपका आगे हम लोग ट्रीटमेंट चेक करेंगे। मतलब तो आपने 5-6 डॉक्टर्स के पास जाकर ट्रीटमेंट करवाया? जी, पर ब्रदर। रिजल्ट कुछ नहीं था? रिजल्ट कुछ नहीं। ओके, उस समय मन में क्या चीजें आती थी, क्या सोचते थे उस दोनों टाइम आप? में मेरे मन में ये ख्याल आता था भी अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरे सुसाइडल थॉट भी आता था भी मैं सुसाइड करूं, क्योंकि लोगों की बातें सुनना पड़ रहा था। मेरे दोस्त होते थे दुबई में भी, इतना टाइम नहीं होता जितना तुम कर रहे हैं, क्या तुम्हारे में ये दम नहीं है कि तुम बेबी कर सकें। तो मेरे को ये चीज शर्मिंदगी होती थी भी मैं इनको मैं क्या बताऊं भी मैं परमेश्वर में हूँ भी। जो मेरा परमेश्वर हन्ना को दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। जिस परमेश्वर ने क्या किया, गर्भ फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, तो वो मुझे भी प्रतिफल क्यों ना देगा। तो मैं इस विश्वास में अड़ा खड़ा रहा, लेकिन फिर भी लोगों के ताने और ताने मेरे सुनने पड़ रहे थे, तो जिसके मेरे लिए शर्मिंदगी हमेशा ही मेरे नाल बनी रहती थी। तो उसके बाद 2025 में मैं वापस फिर इंडिया में आया। इंडिया में आने के बाद 31 अगस्त 2025 को पापा ने घोषणा की थी कि तुम्हारी लाइफ से उजाला हो जाए। अगर आप अपनी घोषणा करेंगे भी आपके जिंदगी शर्मिंदगी जो अगर अंधेरा है, अंधेरा कहने से नहीं जाएगा, आप बोलेंगे तो उजाला हो जाएगा। तब मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने काम किया। तब मैंने अपनी वाइफ को बोला भी देख परमेश्वर ने मेरे छू लिया, टच किया, मुझे लगता है अब तो कुछ है। मैं मुझे लगता है मैं 2026 में पर बेबी के साथ आ रहा हूँ। मैं उसे विश्वास के साथ गवाही के साथ मैं विश्वास किया भी मैं अब गवाही देवांगा। ओके, जब उस प्रेयर को रिसीव किया, पहले उस प्रेयर को हम देखते हैं एक बार। उस यूट्रस पे हाथ रखो जो यूट्रस बिना बच्चे का है। बोलो लेट देयर बी लाइट। उजाला हो जाए, बेटे 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 उजाला हो जाए, बीमार शरीरों में उजाला, ग्लोरी उजाला हो जाए, ग्लोरी उजाला हो जाए, महिमा महिमा से भर जाओ, महिमा से भर जाओ। ओके, जब आप प्रेयर को रिसीव किया, सिस्टर आप बताएं क्या हुआ था उसके बाद आपके जीवन में? ब्रदर जब हमने प्रेयर को रिसीव किया और घोषणाओं को रिसीव किया तो हमें हल्का फील हुआ। हम यहाँ से घर गए, फिर हम नेक्स्ट संडे फिर हम चर्च में ही आए।
फिर हम जब यहाँ से वापस हम चर्च अटेंड करके जा रहे थे तो चर्च के बाहर हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ। तो फिर मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ। तो जब हम डॉक्टर पे गए तो फिर डॉक्टर ने बोला कि आपके एक्सरे पैर के होंगे। आपको उस समय चक्कर आने लगे थे उसके बाद ही, और आप गिर गए। डॉक्टर के पास जब गए तो डॉक्टर ने जब आपके सिम्टम्स देखे, उन्होंने कहा कि आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखना चाहिए। हाँ जी। क्या कहा था डॉक्टर ने, क्या बोला उसके बाद? फिर डॉक्टर ने बोला कि सिस्टर, मैंने उनको बोला कि सर मुझे ऐसे से भी चक्कर आ रहे हैं और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा जैसे खाने में। तो फिर उन्होंने बोला कि हम एक बार आपका प्रेगनेंसी चेक करेंगे तो फिर हम फिर आपको दवाई देंगे। फिर जब हम सुबह गए तो फिर मेरा टेस्ट हुआ तो टेस्ट पॉजिटिव था। तो हम हैरान थे कि भी ये कैसे हो गया, हमने कभी सोचा नहीं था इस बारे में, क्योंकि हमने छोड़ दिया था कि भी जब प्रभु देगा तो बेस्ट देगा, हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन जब हमने रिपोर्ट देखा और जब हमने डॉक्टर की बात सुनी तो बहुत मतलब शॉक्ड हुआ कि भी ये कैसे हो गया, क्योंकि हमने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि भी ऐसा हो सकता है। और उसके बाद परमेश्वर ने आपको, आपके बेबी को संभाल के रखा जी। और हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। ये कितने साल के बाद हुआ है? ये 5 ईयर के बाद हुआ। 5 साल के बाद जी, हुआ है। और जीसस, तारीफ करें। कलीसिया अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए। हर कोई वेखो यसु नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। बोलो को आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। बोलो को आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। वेखो यसु नाम दी हर कोई आज गवाही देता है। हालेलुया। बोलो को आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। लोगो आ चक लो वो सबूत के साडा यसु जिंदा है। बोलो को आ चक लो वो सबूत के। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारी शर्मिंदगियों को उठा लिया है। तो आज जो जन ऐसी शर्मिंदगियों के नीचे आज प्रभु के घर में आए हैं, आज से आपका रोना, आपकी शर्मिंदगियां खत्म है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आप अपनी गवाही को लेके वापिस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरा दिलदार है। यारा ना यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। आइए हम अगली गवाही सुनेंगे। गया चर्च बिहार चर्च ब्रांच से ये गवाही है और इस भाई का नाम गुड्डू है और आज ये बिहार से हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया, इनके जीवन में काम किया है। जय मसीह। मेरा नाम गुड्डू कुमार है। गया बिहार ब्रांच से गवाही देने जा रहे हैं। 12 साल की उम्र से ही नशा स्टार्ट किया। मेरा पापा नशा करता था, उन्हीं को देख करके नशा स्टार्ट किया। जो भी नशा लाते थे उन्हीं से चुरा करके नशा करते थे। नशा के सामान अपने बैग में स्कूल लेके जाते थे और नशा की वजह से मेरा पढ़ाई भी छूट गया। नशा में खैनी, गुटखा, दारू, शराब, भांग और गांजा की नशा करते थे। उस नशा की वजह से मेरा पढ़ाई भी छूट गया और फैमिली से लड़ाई झगड़ा भी स्टार्ट होने लगा। बहुत डांटते थे, बोलते थे, पर नशा छूट नहीं पाता था और जो भी हम कमाते थे पूरे नशे में खर्च कर देते थे। जब मेरा फैमिली ने बहुत परेशान हो गया, मुझे शादी करवा दिया। मेरा पत्नी जब आया तो उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा भी स्टार्ट हो गया, मारपीट होने लगा। तो नशे की वजह से वो मायके रहा 4 साल और वो मरने के लिए भी कोशिश की, फिर हम नशा छोड़ नहीं पाए। नशा छोड़ने के लिए कोशिश की लेकिन छूट नहीं पाया। फिर जब हम चर्च आए तो मैं प्रार्थना सुना, जो हमें विश्वास हुआ जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना से हम नशे से आजाद हुआ। मैं आजाद हुआ, मेरे पापा भी नशे से आजाद हुआ। इस गवाही के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। सभी को जय मसीह। तारीफ करें सब तालियों के साथ, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए।
आपने सुना इनकी गवाही को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, इन्हें आजाद किया। तो जब लगातार परमेश्वर की हजूरी में बने हुए थे, जुड़े हुए थे, विश्वास में बने हुए थे, और फिर 25 दिसंबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया और उस दिन से पूरी तरह से आजाद हैं। उस डिप्रेशन से, नशे से पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं सब। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते, अज वो खुदा ने खोल दिते रास्ते। कीतियां दुआवां जिस समय वास्ते, अज वो खुदा ने खोल दिते रास्ते। यसू दी दया दे नाल आई